नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी कक्षा में। जैसे कि आप सबको विदित है कि पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे अलंकार और आपको बताया गया था कि अलंकार की उत्पत्ति जो है वो दो शब्दों के से मिलकर के बनी है, अलम जमाकार। दो भेद इसके बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ये अलंकार जो है अनुप्रास और यमक, ये दो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन यमक अलंकार पे हमने वीडियो खत्म की थी और आपसे वादा किया था कि यहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और अंत तक बने रहिए, ध्यानपूर्वक समझिए। यमक अलंकार की परिभाषा आपको दी थी कि जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार आता हो, यानी एक ही शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार हो, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक। जैसे कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बुराए नर वा पाए बुराए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दो शब्द जो है कैसे आए हैं, यानी एक ही शब्द का प्रयोग दूसरी बार भी हुआ है, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। कवि क्या कहता है कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि जो पहला कनक है वो दूसरे कनक से ज्यादा जो है नशीला होता है। मादकता में नशीला, अधिकाय में अधिकार रखता है, ज्यादा होता है। या खाए बुराई नर व पाए बुराई, भी एक को खाने से इंसान बुरा जाता है, पगला जाता है, और दूसरे को प्राप्त करने से। तो ये पहला और दूसरा है क्या? तो हमारे पास पहला जो कनक है इसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। इसको आप गोल्ड, ठीक है, सोना। दूसरा जो कनक होता है इसका अर्थ होता है धतूरा। क्या अर्थ होता है? धतूरा, दूसरा। अब इसने क्या कहा है? कनक कनक ते सोगुनी, अर्थात जो सोना होता है वो धतूरे से भी ज्यादा नशीला होता है। या खाए बुराई नर, यानी इसको खाने से इंसान पगला जाता है। धतूरा जो है एक नशीला पदार्थ होता है जिसे नशे करने में लोग प्रयोग करते हैं। तो ये कहता है कि ये धतूरे खाने से इंसान बुरा जाता है, और इसको प्राप्त करने से, कनक यानी सोने को प्राप्त करने से क्या हो जाता है? इंसान बुरा जाता है। तो ये हमारा यमक अलंकार, इससे पहले भी हम उदाहरण इसके कर चुके हैं। तो यमक की परिभाषा क्या होगी? जहां एक ही शब्द दो बार आए या तीन बार आए, किंतु हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना। क्या होता है दोस्तों? चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अर्थात अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ये अपने आप को परिभाषित करने में सक्षम है। कुछ हद तक हमें इसकी परिभाषा जो है वो समझ आ जाती है इसके अर्थ से ही। श्लेष का मतलब चिपकना, अर्थात जहां एक ही शब्द के साथ, जहां एक ही शब्द के साथ, जहां एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ, अनेक अर्थ चिपके हुए हों, जहां एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? श्लेष। दोबारा एक बार से फिर से परिभाषा सुन लें। जहां एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात शब्द एक हो लेकिन उसके साथ अनेक अर्थ जो है वो निकल करके आते हों, या चिपके हुए हों, या अनेक अर्थ उसमें से जो है उसके अंदर निहित हों, तो वहां पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, मंगल को देख
पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार, अर्थात मांगने वाले को देखकर पट जो है वो बार बार दे रहा है। यहाँ पर जो पट शब्द है, ये पट शब्द है, इस पट शब्द के दो अर्थ निकल करके आते हैं। एक तो होता है वस्त्र, दूसरा होता है हमारे पास किवाड़, या हम दरवाजा इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एक पट क्या हो गया, वस्त्र हो गया, दूसरा पट क्या हो गया, किवाड़ हो गया। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसी शब्द के कारण दो अर्थ चिपके हुए हैं कि मांगने वाले को देखकर बार बार वस्त्र दे रहा है, और दूसरा हो जाता है मांगने वाले को देखकर बार बार किवाड़ बंद कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के साथ दो अर्थ चिपके होने के कारण श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में इसने कहा है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। ध्यान दीजिएगा, अब रहीमन आ गया तो रहीम जी का दोहा है। ठीक है, पहली पंक्ति में रहीम जी क्या कहते हैं, रहीम जी कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि इंसान को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है। अब दूसरी पंक्ति में हमारा अलंकार आता है यहाँ पर, पानी गए ना उबरे, यदि पानी चला जाता है तो उभर नहीं सकते हैं, अर्थात इनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, उनका विकास नहीं होता है, वो उभर नहीं सकते हैं। कौन, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, तीनों शब्द के संदर्भ में पानी का अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, चमक। अर्थात मोती आपको पता है सीप में से निकलता है, सीप में मिलता है हमें, और सीप कहाँ होती है, पानी में। तो पानी में सीप होती है।